हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। सो यहाँ पर जो है हम आज बहुत ही बेहतरीन क्लासेस करने वाले हैं और ये जो बेहतरीन क्लासेस है ये रहेगी आपकी स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो कि आपका एग्जाम्स है स्पेशल झारखंड टेट का। सो यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल झारखंड टेट जीके जीएस की। ओके, पेपर यहाँ पे हमारा फर्स्ट है और मैंने आपको 16 पार्ट्स कंप्लीट करा दिया, यानी कि 16 क्लासेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। ये यहाँ पे जो क्लासेस है आपकी 17 क्लासेस है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, प्लस यहाँ पे जो है चित्र के द्वारा सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। ओके ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्लास जो है 17 है बाई शिवानी सिंह। ओके, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 क्लास जो है ये 17 यहाँ पर रहेगी, बाई शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कराई जा रही है। और मैं आपको बता दूं जो ये क्लास है यहाँ पे बेहतरीन क्लासेस है और इससे पहले 16 क्लासेस की यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो चेक करके प्लेलिस्ट को आप वहाँ पे जो है सारी वीडियोज देख सकते हैं, बेहतरीन एमसीक्यूज कराए हुए हैं। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, आगे बढ़ते हैं और भाई क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के यानी कि चांदी का टक्का और तांबे का जो जीतल है वो जारी किया? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इल्तुतमिश ने, या फिर इब्राहिम लोदी ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अगर बात करते हैं इनमें से जो है किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के, भाई सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के हैं है ना, एक तो चांदी का है और एक क्या है टंका और तांबे का। ठीक है, एक जीतल, ठीक है, वो क्या किए हैं, जारी किए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि उसका क्या नाम है। ठीक है, सो उसका जो यहाँ पे नाम है वो है इल्तुतमिश। किसने किए हैं, ये किए हैं इल्तुतमिश ने। सो बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन से सही से दिख रहा है, बताइए मुझे क्या स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन से सही से दिख रहे हैं? और भाई यहाँ पर जो है साइड में आप इमेज भी देख सकते हैं, इनकी इल्तुतमिश है। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी जो है इमेज को भी देख सकते हैं, ये जो है कौन है, इल्तुतमिश है। ओके, और इन्होंने ही जो है सल्तनत काल की दो बुनियादी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है जारी किया। ओके, चलो अब इनके बारे में कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात की जाए कि भारत में जो है शुद्ध अरबी सिक्का जो है वो शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो भी कौन था, इल्तुतमिश था। भाई अगर अब हम जो है भारत की बात करते हैं, ठीक है, भारत में जो है बात करते हैं शुद्ध अरबी जो सिक्का है वो भारत में जो है सबसे पहले किस व्यक्ति ने शुरू किया था, वो भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। अगर यहाँ पे बात करें इल्तुतमिश के द्वारा जारी चांदी के टंका का वजन जो है कितने ग्रेन था, तो कितने ग्रेन था, यहाँ पर 175 ग्रेन था जो इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का जो यहाँ पे टक्का का, ठीक है, वजन की अगर बात करें वो था 175 ग्रेन है ना। उसी वजन का सोने का टंका बाद में जो है बलबन द्वारा जारी किया जाता। जो ये 175 ग्रेन का इल्तुतमिश ने यहाँ पे जारी किया था ना, है ना, उसी वजन का सोने का जो टंका है वो बाद में बलबन ने भी फिर क्या किया, जारी किया। पहले तो इल्तुतमिश ने किया है ना, फिर यहाँ पर जो है वही, ठीक है, वही जो है फिर उतने ही ग्रेन का जो है बलबन ने भी क्या किया, शुरू किया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखने। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा वो यही बनता है कि अगर भारत में भी पूछे शुद्ध अरबी सिक्का किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इस टंके का कितना वजन था, 175 ग्रेन। क्योंकि अब जो है हम एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एग्जामिनर अब जो है सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता, सीधे क्वेश्चंस तो अब बनने ही बंद हो गए। ठीक है, अब जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई क्वेश्चंस कैसे भी बने हमें जो है हर तरह से यहाँ पे जो है तैयार रहना है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। भाई क्या आपको स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन सही से नजर आ रहा है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है, यहाँ पर बताना है। FRBM अधिनियम 2003 में जो ये F है ना, ये F है
ओके, इसका अर्थ बताना है क्या है, क्या राजकोषीय है, वित्तीय, स्वतंत्रता या फिर कार्यात्मक। अगर बात करें FRBM अधिनियम 2003 में जो F है इसका मतलब है क्या, राजकोषीय। इसका क्या मतलब है, राजकोषीय। ठीक है, और इसके बारे में हम जो है यहाँ पर जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये FRBM है, ये अधिनियम का अगर हम पूरा नाम देखें, है ना, इसका पूरा नाम देखें तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम इसका पूरा नाम है। अगर FRBM की हम जो है यहाँ पर पूरे नाम की बात करें, फुल फॉर्म की, इसका पूरा नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि FRBM में जो F है इसका अर्थ मैंने बताया राजकोषीय है ना, जो कि सरकारी जो राजस्व व्यय और जो ऋण है उसको संदर्भित करता है। सरकारी भाई गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट, ये भी पॉइंट देखना, सरकारी। ठीक है, गवर्नमेंट जो राजस्व व्यय है और ऋण को क्या करता है, संदर्भित करता है। यहीं पर साथ में देश में जो राजकोषीय अनुशासन है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2003 में यह अधिनियम भी बनाया गया था। इसमें क्या होता है, जो भी राजकोषीय घाटा आता है उस सबको जो है यहाँ पे ये क्या करता है, देखता है कि कितना कम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे जो है जांचने की ये कोशिश करता है। ठीक है, जो राजकोषीय है, इसलिए ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह बताना नहीं है। ओके, तो अब मैं अगर आपको बात करूं यहाँ पे कि जोवियन जो ग्रह है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ओके, बाह्य ग्रह। तो यहाँ पर जो है आपने सुना होगा कि ग्रह को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को तो आंतरिक कैटेगरी में और एक को एक को आंतरिक कैटेगरी में और एक बाह्य कैटेगरी में। टोटल ग्रह कितने हैं, 8 है। तो जो ये 8 ग्रह है ना, 4 तो ये है आपके आंतरिक ग्रह है और इनमें 4 है आपके बाह्य ग्रह है। ओके, तो बस हमें ये बताना है इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन जो है हम बाह्य ग्रह को भी कहते हैं। ठीक है, क्या बुध है और यहाँ पे वरुण ग्रह है या फिर बृहस्पति है या शनि है। अगर बात करते हैं इनमें से कौन सा जोवियन, तो देखो जो शनि है ये तो जोवियन ग्रह है, जो बृहस्पति है ये भी जोवियन ग्रह है, वरुण भी जोवियन ग्रह है, लेकिन यहाँ पर जो बुध ग्रह दिख रहा है ना, ये भाई यहाँ पर जो है जोवियन ग्रह नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ओके, और आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इमेज। ओके, ये देखो क्या है, ये बुध ग्रह है यहाँ पर, और ये है आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर शुक्र ग्रह है, ये अर्थ हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पर मंगल ग्रह है, ये यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है जुपिटर, ये यहाँ पर शनि ग्रह है, और इधर जो है अरुण ग्रह है, और यहाँ पे जो है नेपच्यून वरुण ग्रह है, और ये प्लेटो ये आपका ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता, इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में रखते हैं। आप टोटल इसको जो है काउंट करना कितने हैं, टोटल 8 है। अब ध्यान से देखना, जो ये 1 2 3 और 4 यानी कि जो यहाँ पे बुध हुआ एंड यहाँ पर जो ये हुआ शुक्र ग्रह है, और जो हमारी पृथ्वी है, और जो यहाँ पे मंगल ग्रह है ना, ये जो चारों के चारों ग्रह आते हैं ना, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आंतरिक ग्रह में, ये आते हैं आंतरिक ग्रह में। किस ग्रह में आते हैं, ये आते हैं आंतरिक ग्रह में। अगर यहीं पर हम बात करें जुपिटर ग्रह की यानी कि बृहस्पति ग्रह की, यहाँ पर हम बात करें शनि ग्रह की और अरुण, और यहाँ पर बात करें वरुण ग्रह की, तो जो ये 4 के लास्ट ग्रह आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ग्रह नहीं है, प्लूटो ग्रह है। ओके, ये आपका जो है बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। तो जो ये 4 आप लास्ट के देख रहे हैं भाई, ठीक है, आपको क्या क्लियर से दिख रहा है, ये जो 4 लास्ट में आप देख रहे हैं ये किस ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं बाह्य ग्रह की श्रेणी में। किसमें, बाह्य जो ग्रह है ये उसकी श्रेणी में यहाँ पर जो है आते हैं। इसलिए आप देखें, देखो किस तरह से, ठीक है, मैंने बताया 8 जो ग्रह हैं, जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल भी आपको पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो लास्ट के 4 ग्रह हैं उनको जो है यहाँ पे बाह्य ग्रह कहते हैं। ओके, और बाह्य ग्रह के साथ साथ में जोवियन ग्रह भी इनको कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है स्क्रीन पर बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, ये भी पॉइंट्स मैंने लिया हुआ है। ओके, तो भाई स्क्रीन पर भी
आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको पीछे समझाया कि आंतरिक या फिर स्थलीय ग्रह, देखो जो आंतरिक ग्रह है उसका दूसरा नाम और है, उसका दूसरा नाम क्या है, स्थलीय ग्रह भी आप उनको कह सकते हैं, है ना। अगर भाई आंतरिक ग्रह और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में ना हो और स्थलीय ग्रह दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। और बाहरी ग्रह इसको हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बिल्कुल मैंने आपको जो इमेज के थ्रू सब दिखाया, इसमें कोई डाउट्स नहीं हो रहा है। तो फिर आगे हैं, आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। भारत में जो उगाड़ी त्योहार है वो मनाया जाता है। भाई भारत में जो उगाड़ी त्योहार है वो कब मनाया जाता है? क्या प्रथम वर्ष में, ठीक है, या फिर नए वर्ष का जब प्रारंभ होता है तब, या फिर कटाई के मौसम में, या फिर मानसून के मौसम में? तो भारत में जो उगाड़ी जो यहाँ पे त्योहार है, उगाड़ी एक फेस्टिवल होता है। क्या होता है फेस्टिवल? जैसे कि आपके यहाँ पे होली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेशन किए जाते हैं। इसी तरीके से भारत में एक उगाड़ी त्योहार जो कि मनाया सेशन किया जाता है, और वो कब किया जाता है? वो किया जाता है नए वर्ष के प्रारंभ पर, है ना। जैसे कि अभी जो है 2025 में जो जनवरी का फर्स्ट डे होगा, यानी कि जो नए वर्ष का पहला जो दिन होगा, प्रथम जो दिन होगा, यही क्या होता है, उसी दिन को जो है ये उगाड़ी फेस्टिवल मनाते हैं नए वर्ष के प्रारंभ पर। और देखो इस तरीके से जो है ये सेलिब्रेशन किया जाता है। देखो ये वुमेन्स भी है और भाई यहाँ पे मेंस भी है, बच्चे भी है ना। और देखो जो ये यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, है ना, ये गन्ना है। क्या है? ये है गन्ना, जो गन्ना देख रहे हो भाई। ये अलग अलग देखो भाई, सभी धर्मों की, है ना, सबकी अलग अलग प्रथाएं होती है ना। कोई किस तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेशन करता है, कोई किस तरीके से, है ना। तो सबकी अलग अलग भाई वो है यहाँ पे धार्मिकता। तो उसमें हम नहीं कह सकते कि कौन किस तरह से जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन करता है अपनी फेस्टिवल्स को। अब यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत में जो उगाड़ी त्योहार है ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की स्टार्टिंग के रूप में जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। अब बात ये उठती है जो उगाड़ी फेस्टिवल है ये किस किस राज्य में है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि जो उगाड़ी यहाँ पे फेस्टिवल्स है, उगाड़ी जो त्योहार है, ये भारत के किस किस राज्य में स्थित है? तो भाई एक तो ये कर्नाटक में है, एक ये आंध्र प्रदेश में है, साथ ही साथ में तेलंगाना, है ना। ये जो है 3 स्टेट में सेलिब्रेशन किया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखना। 8 नृत्य का रूप देखें, अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आपके लिए। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज है। अगर भरतनाट्यम पूछा जाए कि भरतनाट्यम जो है ना, किस राज्य का यहाँ पे फेस्टिवल है, वो है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। हम नृत्य की बात कर रहे हैं, 8 नृत्य रूप, है ना। अगर पूछे कि भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का है, तो ये है तमिलनाडु का। कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तर भारत का। कथकली की बात करें तो केरल का है। कुचिपुड़ी की बात आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिशा बात करें तो ओडिशा का नृत्य है। पर अगर मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का नृत्य है। मोहिनीअट्टम का बात करें तो केरल का है। और यहीं पर सत्रिया की बात करें तो असम का है। बेहतरीन है ये सारे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको नॉलेज दी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है आप इनको भी देख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। आगरा का किला जो है 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। ये किसके द्वारा निर्मित है? क्या शाहजहां के, अकबर, हुमायूं, बाबर? आगरा का किला, अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में कि आगरा किला को जो है देखने के लिए कौन कौन गए हैं आगरा के किले में, ठीक है, कौन कौन घूमे हैं जाकर के आगरा का किला, किसे देखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ठीक है। तो आगरा का जो किला है ये 16वीं शताब्दी में लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक माना जाता है। और भाई ये किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है किसके द्वारा? अकबर के। किसके द्वारा? अकबर के। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो भी गई हूँ, उसको पता, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग होती है आगरे के किले की, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या आगरा। चलिए अब यहाँ पे के किले के, तो ये पढ़ने बनवाया, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दरवाजा बनाया था, पंच का महल, का महल पर जो किसने बनवाया था? अगर बनवे, इन कोई से भी ऑप्शन से क्वेश्चंस बनता है, अगर पूछा जाए अगर क्वेश्चन होगा वो करिए साइड देखिए, ये इमेज है। आगे
इस प्रकार खेती उपयोग और चाहिए किया जाए वो कार्य है की है ये जो के लिए ये अपनी भूमि जो है ना जिनकी जो है जो उनके चाहे डेयरी है क्या है फिर खेती के पशुधन के साथ है तो ये आंसर का खेती क्या होगा मिक्स ऑप्शन बिल्कुल होगा। आप देखिए के साइड में इधर देख कुछ और है ना यहाँ पे है प्यारा अलग कोई मिश्रित खेती का मिक्स है ना कृषि का मिल हो और साथ ही साथ में यहाँ पे जो कुछ कह सके यहाँ पे इसको जो है रखें पढ़ते आप क्या थोड़ा किस लोगों को बिगाड़ हम से दो दे उद्योग हमें चारे अपनी भूमि तो है इसको आगे क्षेत्र है क्षेत्र है 17 हम की बात करें तो 18 है जो वो करेक्ट आगे जबरदस्त क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है भाई किसी से जो बाजी से है देखिए क्या रहे हैं भाई का आंसर ठीक है यहाँ भाई ठीक है यहाँ देख सकते हैं इनको और ये है मेगॉन और इनकी करें तो ये रेल से क्या है रिलेटेड कुछ हम यहाँ में करते हैं। चलो बर्थ हुआ अक्टूबर 1990 की जो है यहाँ पे भाई बात करते हैं तो इनका जो है बर्थ होता है और ये जो है कहाँ के नॉर्वे के रहने वाले थे। कॉलशन अपनी सार्वभौमिक खेल शैली के लिए क्या है जाने जाते थे, काफ़ी जो है ये बेहतरीन थे अपने जो है खेल के ठीक है उसमें प्रतियोगिता में ठीक है कह सकते हैं। चलो आगे लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्म ट्रोयफ ऑफ द व्हील इनमें से जो है किससे संबंधित है, क्या यहाँ पे साम्यवादी प्रचार से है या फिर नारीवादी उपागम से या फिर नाजी प्रचार से या फिर यहाँ पर कह सकते हैं स्पार्टन उपागम से। तो लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्म ट्रोयफ ऑफ द व्हील है तो इनमें से किससे संबंधित है, वो है नाजी प्रचार से संबंधित है ना। इसमें किसके बारे में कहा गया, नाजी प्रचार का यहाँ पे जो है इन्होंने इसमें प्रचार किया है इसके बारे में बताया है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहीं पर अगर हम आगे बढ़े अपने क्वेश्चंस की तरफ तो यहाँ पर देखो एस्तादो दा इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनका। क्या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रांस से ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आपको क्लियर से सही से क्वेश्चंस दिख रहे हैं, प्लीज मुझे क्या क्वेश्चंस आपको सही दिख रहे हैं, क्या वॉइस यहाँ पे क्लियर है या ये भी पॉइंट्स ठीक है। तो एस्तादो का इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है, ये है यहाँ पर देखो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चंस आपका बेहतरीन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी था ठीक है। राजपुरा और द्वारका नगर इनमें से जो है किस क्षेत्र में स्थित है, भाई एक तो राजपुरा क्षेत्र है एक द्वारका नगर है, इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है बताना है, कंबोज में, अवंती में, करो में या फिर यहाँ पे जो है गांधार में। तो एक राजपुरा और एक द्वारका नगर है, इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है और वो है कंबोज, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर बनेगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध शिल्पकृतियों में से एक लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की नृत्य करती हुई लड़की मूर्ति है जो और हम यहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई है किसकी पॉइंट्स को नृत्य करती हुई लड़की और उसी पर खड़ी तांबे से कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ओके। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स पर हम इन कक्षा पर में 15 सदस्य तो इसे जो है 5 सदस्य चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। ये पूछा जाता है की जो संख्या है तो इसमें से यहाँ पे जो है 5 स्थायी सदस्य कितने हैं, तो वो कितने हैं भाई, जो 5 स्थायी सदस्य 10 यहाँ पे स्थायी सदस्य है जिन्हें हम अक्सर जानते हैं, वो कौन कौन से हैं, देश चाइना हुआ, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी को द्वारा ठीक है किया बाबर ने हुमायूं जहां किया गया था, वो है अकबर ओके। 4 जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं उधर वो है अकबर की इमेज
और यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखें तो इसमें जो है फतेहपुर सीकरी जो है, ये फतेहपुर जो सीकरी है शहर मुगल सम्राट अमृत के द्वारा जो है अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था और यहीं पे उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में भी बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन क्या हुआ, पानी की कमी के कारण इन्होंने यह शहर छोड़ने का निर्णय लिया, है ना। भाई जो अकबर है, पहले आप सबको पता है कि ये जो है अकबर आपके, है ना, ये जो है पूरे इंडिया पर कैसे राज करते थे, है ना। स्पेशल जैसे ये हुआ यहाँ पर आगरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो है ये इसको अपनी कैपिटल बनाना चाहते थे, क्या, राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी के कारण ये इसे अपने जो है राजधानी नहीं बना पाए और फिर ये इसको जो है इनको छोड़ना ही पड़ा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही इतने इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग बुक से उठाए हुए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो कि आपके स्पेशल झारखंड में आए हुए हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, भवभूति। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की तो कौन थे, और वो थे यहाँ पर कौन? हरिसेन। जो भी ऑप्शंस होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगर हम साइड में देखते हैं जो ये इमेज दिख रही है आपको, यही किसकी इमेज है? ये भाई हरिसेन की इमेज है। ओके, देखो भाई साहब कैसे इनके घुंघरेले बाल है ना, देखो भाई कैसे इन्होंने घुंघरेले बाल अपने रखे हुए हैं, भाई साहब पूरी फॉर्म में बैठे हुए हैं, है ना। चलिए चलो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर हम पॉइंट्स देखें, देखो वो तो बात हुई उधर यहाँ पे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक है, कौन थे? तो भाई हरिसेन था उधर, तो हमारा आंसर। अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हम नॉलेज दे आपको, अगर बात करते हैं बाणभट्ट राजा, है ना, किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। अगर चंद्रबरदाई की बात करें तो ये पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे और ये हिंदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हिस्ट्री का भी प्लस जीके का भी। भवभूति की बात करें तो कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन है ना, इसके दरबारी क्या थे? कवि थे। तो हमने यहाँ पर समुद्रगुप्त के कवि की बात की तो हरिसेन हुआ। यहाँ पर अगर हम बाणभट्ट राजा की बात करते तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई की बात करते तो पृथ्वीराज चौहान के थे। भवभूति की बात करते तो जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे इनके दरबारी कवि थे। इसलिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चंस को नहीं देखे, एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स को यहाँ पे जो है देखा है। ये आज का यहाँ पर आपका सेशन था जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चंस रखे हैं और सो प्लीज आप मुझे ये बताइए क्वेश्चंस आप पर कैसे लगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे होंगे, ये 50 आपको अच्छे लगे हैं। सो प्लीज अब आपको कहना है वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ा हुआ कंटेंट तो भाई आप कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी स्पेशल झारखंड टेट 2024 की यहाँ पे प्रिपरेशन थी जिसमें मैंने 70 MCQs रखे थे। ये जो है स्पेशल झारखंड, ठीक है, पार्ट ये 16 है, जिसने अब तक नहीं देखे देख सकते हैं। जीके जैस की क्लासेस थी स्पेशल, इसमें सारे जो ये 70 क्वेश्चन है ना वो झारखंड सामान्य ज्ञान से हैं, ठीक है। नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पर तैयारी हम कहें। इसमें क्वेश्चन था आपका कि झारखंड जो पे अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन से रहती है, तो वो है उराव, ठीक है। उसमें हमसे जो है इस वाली जो है में, ठीक है, ये जो यहाँ पर वीडियोस है भाई को लगा जो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो गाइस हम भाई मिलते हैं इसमें। बाय।